हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी ना सुबह के 9:30 हो रहे थे, तो सब काम हो चुके हैं। घर के जो काम है सब कुछ हो चुके हैं। अभी जस्ट कपड़ों पे फैलाए और फिर मैं आ गई थी नीचे। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर 10 मिनट में बैठी हूँ, फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ। तो 9:30 का टाइम हो रहा है। बस यहाँ पे अभी कर लेती हूँ थोड़ा होली की तैयारी। देखती हूँ क्या क्या बना लेती हूँ। तो होली की तैयारी है ना, सब जगह चालू है। और ये ना गुलाब जामुन है ना, तो बेटे का बहुत दिन से मन था कि मम्मा गुलाब जामुन। और ये जब गुलाब जामुन जिस दिन आया है बहुत खुश हुआ था, कब बनाओगे कब बनाओगे। तो जब ये लेकर आए थे तो वही मैं सोची थी बना लूँ, मगर थोड़ा इन दिनों काम था तो नहीं बना पाया था। और अभी है ना तो बस चलो इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा और थोड़ा सा पानी लिया था नाप कर। और फिर उसके बाद आधा किलो तक मैंने यहाँ पे शक्कर डाल दिया है, क्योंकि 2 पैकेट है ये। एक पैकेट मैंने अभी ले लिया है और आधा एक पैकेट अभी और खाना। और इसमें ना 3 इलायची लिया है। इलायची के दाने मैं निकाल लूँगी और इसको ना थोड़ा सा पीस लूँगी। ये तो पिसा हुआ नहीं था तो मैं इसको पीस लूँगी। अगर आपके पास पिसा हुआ तो पिसा हुआ डाल दीजिए, वो भी सही रहता है। और इसको बाद ना अच्छा सा बारीक करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शक्कर लिया हुआ है, क्योंकि ऐसा पीसो ना तो इतना बारीक नहीं होता है। अगर शक्कर के साथ पीस दो तो अच्छा सा बारीक हो जाता है ये इलायची। तो बस मैंने इसको बारीक किया है और बारीक करने के बाद इसमें डाल दिया है। अब इसको है ना तो थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, देख सकते हैं आधा कप तक मैंने दूध लिया है। 2 पैकेट में मैंने आधा कप तक यूज किया है। और इसको ना अच्छे से आटा लगाएंगे जब तक ना, जब लोइयाँ हम बनाते हैं गोल गोल और गुलाब जामुन के, तो इसमें ना अच्छे ना फटे ना चारों तरफ से। तो बस उसी तरह मैंने इसका आटा डो तैयार करना है। तो मुझे ना ऊपर जब मैं बना रही थी ना तो इतना ज़्यादा बल नहीं पड़ रहा था मेरे से, तो फिर मैं नीचे बैठ गई थी बनाने के लिए। और सही बताऊँ ये सब चीज़ें ना मैं नीचे ही बैठ के बनाती हूँ। मैं ऊपर खड़े होकर मेरे से ये सब चीज़ें बहुत देर तक खड़े होकर मेरे से नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे मैं नीचे बैठ गई थी, फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी। और उसको ना बहुत देर तक मतलब ये क्या है लगाया है आटे को। और जो इसकी गोल लोइयाँ हैं तो बहुत सुंदर सी अच्छी मतलब फट नहीं रही थी। तो फिर इसमें है ना एक मिश्री बीच में डाल के और फिर इसको मैं बना लेती हूँ। अगर आप लोग है ना तो ये होता है ना, ये क्या तिल गुड़ होता है, देखो उसको ना रेवड़ी भी बोलते हैं बहुत जगह पे। तो उसको अगर बीच में डाल दो उसमें से और अच्छा गुलाब जामुन का टेस्ट आता है। मगर मेरे पास नहीं था तो मैंने ये डाल दिया है। और ये ट्रिक ना मेरी मम्मी अपनाया करती थी कि बीच में ऐसा डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो वही मैं जब कभी बनाती हूँ तो ये वाला ट्रिक अपना लेती हूँ। तो बहुत सच में बहुत अच्छे बनते हैं। तो सीख बहुत सारी चीज़ें काम में आ जाती हैं। तो क्या होता है ना कि ध्यान देना चाहिए कुछ भी चीज़ें में, चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ कभी भी, मगर ध्यान देना चाहिए ना। तो कभी भी ना तो काम में ज़रूर आ जाती हैं। तो बस इसकी छोटी छोटी लोइयाँ लेकर और बीच में ऐसा मतलब थोड़ा सा होल करके और इसको डाल देना है। फिर उसके बाद मैंने इसकी लोइयाँ बना छोटी छोटी गोलियाँ बना ली थी गुलाब जामुन के। तो इसी तरह मैं सभी बना लूँगी। और बहुत ना आसानी से बन गए थे, झटपट से। जब ये बन गए थे तब फिर बनते बनते ना पूरे ही बन गए थे। और इसकी चाशनी भी रख दिया था बनने के लिए, तो वो भी है ना तो बन के तैयार हो गई है। तो बस इसको मैं देखने आ गई थी कि बन गई है कि नहीं। तो जब ये बन जाएगी तो ये जो बना के रखा है मैं, तो इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और तेल डाल दिया था, तेल हल्का सा गर्म हो गया था। तो फिर मैंने इसको गुलाब जामुन को इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और ये ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे, मैंने इतने नहीं सोचे थे मगर ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे। और बनाए तो मैंने हिसाब से थे मगर बहुत बड़े हो गए थे। फिर उनका कोई नहीं, घर ही में तो है। और सही बताऊँ बाबू मेरा बहुत ज़्यादा पसंद करता है गुलाब जामुन। और घर में हो गया सभी कोई खा लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे नहीं खाते, हम आपको बताओ गुजिया है वो बाबू नहीं खाता है। तो वही चीज़ लगता है कि ऐसा कुछ बनाओ जो बच्चे खा ले, और ऐसा कुछ नहीं बनाओ कि बच्चे ना खाए। मुझे ना ये चीज़ मतलब सोच के चलना पड़ता है कि बाबू खा ले बस। तो फिर भी नहीं, देखेंगे क्या क्या बन सकता है। जो जो बन जाएगा वो मैं बना लूँगी। बनाना तो बहुत कुछ था मगर देखते हैं। अभी यहाँ पे गुलाब जामुन को ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया था, ज़्यादा ब्राउन मैंने नहीं किया है, हल्का ब्राउन किया हुआ है।
और अच्छा जब ब्राउन हो गया था तो फिर इसको निकाल लिया है। और ये दूसरा जो रखा हुआ था तो उसको मैंने फ्राई कर लिया है। और उसके बाद ये देखिए ये दोनों चीज़ ठंडे हो गए थे, तब मैंने फिर ये जो सिरा था, इसकी चाशनी थी, उसी में मैंने डुबा दिया है। और ये ना काफ़ी अच्छा फूल गया था बाद में। इसको अच्छे से ये देखिए चारों तरफ से मैंने चला के रख दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर ढक के छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे तो गुलाब जामुन बन चुके हैं। चलिए अभी दूसरी रेसिपी बनाने की तैयारी करते हैं। गुलाब जामुन तो बढ़िया बन गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने नारियल लिया है, आधी नारियल लिया है, क्योंकि मुझे बनाने हैं सूजी के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने आधी नारियल लिया, एक नारियल था तो आधी नारियल फोड़ लिया है। और उसके बाद इसको ना तो चक्कू के हेल्प से मैं निकाल लूँगी, क्योंकि गीली नारियल थी ना, सूखी होती है तो ऐसे भी निकल जाती है, मगर जब गीली रहती है तो नहीं निकल पाती, थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने चक्कू के हेल्प से निकाला था, बहुत आसानी से निकला हुआ था। उसके बाद है ना तो ये देखिए मैंने इस तरह मिक्सर जार में कुछ इस तरह बारीक कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लिया है, किशमिश लिया हुआ है। और छोहाड़े को भी मैंने है ना, जो छोहाड़ा होता है ना ड्राई फ्रूट में, तो उसको भी मैंने मिक्सर में हल्का बारीक कर लिया है, देखा ही आपने। और बादाम को भी बारीक कर लिया है, इलायची भी मैंने बारीक करके रख दिया है वहीं पे। और सब कुछ एक साथ करके जितना मैंने मसाले पे चाहिए मुझे, तो वो सब मैंने एक साथ मतलब तैयार करके रख लिया है। और यहाँ पे आधा किलो के लगभग ये सूजी थी, तो इसमें मैंने है ना तो 100 ग्राम से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर घी ना दिया था। और यहाँ पे अभी होली की तैयारी चल रही है ना, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने है ना तो इसको अच्छे से भाज लूँगी। तो 100 ग्राम से थोड़ा कम ही मैंने डाला था, ये 100 ग्राम की डब्बी है। तो बस यहाँ पे मैं अच्छे से भून लूँगी। और इसको जब तक भूनना है जब तक ये अच्छा हल्का सा रेड ना हो जाए। ये जब भून जाएगा ना तो वैसे भी खुशबू आने लगती है इसकी। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अच्छे से इसको भून लिया है। और ये अभी है ना तो मतलब पूरा भुन चुका है। तो बस इसको निकाल लूँगी, अच्छे से पक चुका है तो इसको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी बहुत गर्म है। तो जब तक मैं थोड़ा जो इसके मसाले हैं वो देख लेती हूँ क्या क्या है क्या नहीं, तो मैं देखूँगी। और कुछ और घटेगा तो फिर मैं कट करूँगी, अगर नहीं घटेगा तो फिर नहीं कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी। और दूध भी मैंने निकाल लिए हैं। तो मैंने 1 कटोरी मैंने दूध निकाला था, इतना सारा लगा नहीं था, मैं निकाल के रख लिया था कि जितना मुझे चाहिए उतना मैं यूज कर लूँगी, और फिर नहीं तो उसके बाद मैं रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए सब तैयारी तो मैंने कर ली थी। और यहाँ पे मैं शक्कर की तैयारी, शक्कर को पीस लूँगी, बारीक कर लूँगी। तो मिक्सर पे ही पीसने जा रही थी तो देखा तो शक्कर कम था, तो फिर मैंने ना पैकेट खोलकर और ये शक्कर इस पर डाल दिया है। तो बस यहाँ पे है ना तो जितना कम था तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मैं बारीक कर लूँगी मिक्सर पे ही, अच्छा बारीक हो जाएगा ना तो अच्छा रहता है। ऐसे खड़े खड़े भी शक्कर अच्छी नहीं लगेगी लड्डू में ना, तो ज़्यादा करके पीस करके ही शक्कर डालो तो सही रहता है। तो बस मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब पीसने के बाद अभी चलिए बनाते हैं लड्डू इसके। और सूजी ना यहाँ पे ठंडी हो चुकी थी, तो देखिए जो मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। जो मसाले थे ड्राई फ्रूट थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद है ना तो जो शक्कर था वो मैंने पूरा ही इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि शक्कर इसमें उसी हिसाब से था कि जितना मुझे चाहिए था। मतलब आधा किलो शक्कर था तो पाव किलो से ज़्यादा ही मैंने इसमें शक्कर डाला है। मतलब पाव किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा किलो से थोड़ा कम, उतना मैंने डाला हुआ था। और उसके बाद अभी है ना तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर है ना तो मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो वो भी है ना तो बोलती लाओ मैं बनाती हूँ। हम कहना आ जाओ मेरी वीडियो में, तो बोलती है नहीं वीडियो में नहीं आऊँगी। और वीडियो में आने का मन नहीं था उनका। और मैंने बोला रुको बैठो तुम, मैं जल्दी से बना के फिर मैं आती हूँ। तो बोलती है नहीं चलो मैं भी बनवाती हूँ। तो ये मैंने है ना तो थोड़े ही बनाए थे उनके साथ, फिर मैंने और बनाए थे, क्योंकि जब वो आ गई थी तो बातें करते करते हम लोगों ने लड्डू बना लिए थे। और यहाँ पे देखिए लड्डू भी बन के तैयार हो चुके हैं। तो बढ़िया बढ़िया से लड्डू बन गए हैं, ये देखिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और आज ना मुझे पिंपल्स हो गए मुझे गाल पे, तो वो मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था जब अभी देखा मैंने वॉइस ओवर में कर रही थी तब, क्योंकि रात को ना बहुत गर्मी थी
और उसके बाद है ना तो मच्छर बहुत खा रहे थे इसलिए। और फिर जब फ्रेंड आ गई थी तो यहाँ पे मैंने बाबू से मंगाया था ठंडा, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो चाय हो तो बना नहीं सकते ना, तो मैंने फिर है ना तो ठंडा मंगाया था। और फिर चिप्स थी, ये चिप्स इनको यही वाली चिप्स पसंद है तो फिर मैंने यही मंगाया था। और फिर बैठ के हम लोग ने थोड़ी सी छोटी सी पार्टी की बैठ के, और उसके बाद फिर है ना तो बातें की। हाँ तो बातें तो हो गया, चलती रहती है, बहुत दिनों बाद मिली हैं तो कुछ कुछ दिखा रही थी। तो चलिए इनके साथ मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि जब कोई आ जाता है ना तो टाइम देना चाहिए। तो वही मैंने बोला तुमको सूट कर लूँ, तो बोलते क्यों नहीं कर लो। अगर अभी तो नहीं आ रही थी, बोलते नहीं उतने समय तुम लड्डू बना रहे थे इसलिए। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ये ना मतलब रहती है थोड़ा दूरी रहती हैं, और आज बहुत दिनों बाद आई हैं तो चलिए इनसे बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो वो चली गई थी घर, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि ये सब बनाते बनाते मुझे ना 1 बज गए थे। और फ्रेंड भी आ गई थी, फिर उनसे बहुत देर तक बातें किए। बातें करने के बाद जब वो चली गई तो फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले मैंने साइड में चढ़ा दिया था, ये चावल चढ़ा दिया था क्योंकि लेट हो रहा था, 1 बज रहे थे। और बाबू भी आ चुका था, पतिदेव भी आने वाले हैं, और उनकी फरमाइश थी कि कढ़ी बनाना और कुछ मन बनाना, क्योंकि गर्मी का दिन आ गया है ना तो बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत हल्का लगता है, जितना हल्का हो सके खाना उतना ही खाओ। तो मुझे तो सही बताओ गर्मी के सीज़न में मुझे हल्का सा हल्का खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना पतिदेव की फरमाइश थी कि कढ़ी बनाना, तो मैंने बोला चलो बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया है भजिए के लिए, और प्याज थोड़ा कम थी, 2 ही प्याज थी, तो फिर मैंने इसमें है ना तो 1 आलू ना दिया था कि उतना बन जाए जितना मुझे कढ़ी में चाहिए बस। मैंने बहुत सारी भजिया नहीं बनाई थी, जितना मुझे कढ़ी में चाहिए था ना उतना ही मैंने भजिया बनाई थी। मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी थी, नहीं तो एक ही कढ़ाई पे मैं बना लेती हूँ, मुझे लेट ना हो जाए करके। तो यहाँ पे जीरा, मिर्चा, राई, मेथी ये सब मैंने डाल के छौंक दिया है। उसके बाद है ना तो जो दही थी, और दही में है ना तो थोड़ा सा बेसन आया है और हल्दी, इसको मैंने मिक्स कर लिया था पहले ही। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है बस। और ये अभी थोड़ी देर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये इधर पकेंगे तो तब तक मैं इधर बना लूँगी भजिया। तो बस इसको जो भजिए में मैंने ना तो प्याज लिया है, और बताया मैंने आपको कि आलू लिया हुआ है, 1 मैंने आलू डाला था, और धनिया की पत्ती और थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, इतना ही मैंने डाला था। गरम मसाला वसाला कुछ नहीं डाला था क्योंकि मुझे कढ़ी में डालना था, तो बढ़िया सादा सा बनाया था। और मुझे ना कढ़ी भजिया की अच्छी लगती है, या तो फिर बूंदी की, और कुछ की कढ़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो बस यहाँ पे है ना तो बस मैं डाल दिया है। अब इसको जब तक पक रहा है तो यहाँ पे डाल दूँगी नमक। तो कढ़ी भी बन चुकी है। तो यही हुआ कि एक साथ ना 2-2 काम करते जाओ तो सही रहता है, और लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए फिर मैंने ऐसा किया है। तो अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जो कि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ। वैसे तो बहुत अच्छे आप लोग हो, क्योंकि है ना तो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और आप लोगों के कमेंट पढ़ के ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और एक वीडियो परसों की थी, जो वीडियो देखिए जो डाला हुआ था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए, और अच्छे खासे कमेंट आए थे उसमें बहुत सारे। तो मैं पढ़ पढ़ के ना, मैं सच बताऊँ रात को जब मैं पढ़ रही थी तो कुछ कमेंट इतने सुंदर थे कि कुछ कहने को नहीं, बहुत अच्छे थे। और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, आपका इतना ही आशीर्वाद रहे बस, कि आपके सामने हमारा हाथ जो है हमेशा जुड़ा रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो बस यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते देखो ना कितना आगे बढ़ गई वीडियो। तो बस यहाँ पे यार भजिया तो सभी बन चुकी थी, और यहाँ पे कढ़ी भी बन चुकी है दोस्तों। तो चलिए गर्मा गर्म कढ़ी और चावल के साथ खाने के लिए आ जाइए। और वीडियो को करती हूँ एंड, फिर से बोल रही हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।